श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत में देशद्रोह का कानून क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले जो ये पास लागू हुआ तो वो बात है 1860 की। भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी। राजद्रोह का प्रावधान वर्ष 1870 में जोड़ा गया था। इस प्रावधान के तहत कानून का दोषी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और वे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। 1908 में उन्हें म्यांबर स्थित मांडाला जेल में भेज दिया गया था। 1947 में देश के कानून के बाद भी कानून की किताबों में देशद्रोह का प्रावधान ज्यों का त्यों जारी रहा। देशद्रोह कानून के संदर्भ में विधि आयोग ने इस धारा के दायरे में वृद्धि कर सजा को अधिकतम 7 वर्ष की सिफारिश की थी। यह है भारतीय दंड संहिता की धारा 124। इसे परिभाषित की गई थी। 20 जनवरी 1962 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था और वही संविधान का निर्णायक पत्थर साबित हुआ था। शब्दों या भाषणों को राजद्रोह के लिए तभी आपराधिक माना जा सकता है जब भीड़ को हिंसक कार्रवाई के लिए उकसाया गया हो, साथ ही उकसाने के कारण भीड़ हिंसा पर उतर आई हो। मात्र शब्द या वाक्य चाहे वे कितने भी रूखे क्यों न हो, यदि वाक्य से हिंसा नहीं हुई है तो राजद्रोह का आधार नहीं बनेगा। अगर आप देश के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं जिससे देश को हानि होने वाली है तो राजद्रोह है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकों को सरकार के बारे में या उसके द्वारा किए काम के बारे में अपनी पसंद के अनुसार बोलने लिखने का अधिकार है, और जब तक उनकी आलोचना या टिप्पणी द्वारा लोगों को विधि सम्मत सरकार के विरुद्ध हिंसा करने को नहीं भड़काया गया हो अथवा सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने की नीयत हो, तब तक आप उस पर धारा लागू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124 के सशब्द वाक्य से भी इंकार किया है। इस निर्णय में उन्होंने मौजूदा प्रावधान की अंग्रेजी राज के समय की प्रिवी काउंसिल के निर्णय की भी व्याख्या की थी कि हिंसा भड़काने की नीयत या प्रस्तुति या सार्वजनिक अव्यवस्था कायम करने की नीयत अगर आपकी है तो ये राजद्रोह है, देशद्रोह है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं गतिविधियों में मामला दर्ज किया जा सकता है जहां हिंसा का सहारा लेकर अव्यवस्था तथा सार्वजनिक शांति भंग करने की नीयत या प्रवृत्ति हो। अगर दो व्यक्तियों द्वारा एक या दो बार यूं ही नारे लगा दिए जाएं तो उससे देशद्रोह का मामला नहीं बनता है, क्योंकि दो व्यक्तियों द्वारा कैजुअली यूं ही नारे लगाए जाने मात्र से विधि सम्मत स्थापित सरकार के विरुद्ध नफरत या असंतोष फैलाने या उसके प्रयास की ओर संलिप्त नहीं माना जा सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।